हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मैजिकल फ्लावर का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा एंड ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जब लैन सिचेन वांग जी को हक करने जाते हैं तो वांग जी जो पीछे की तरफ हट गया था, ये देखकर लैन सिचेन जो सैड हो जाते हैं एंड वो अपने 2 कदम पीछे ले लेते हैं एंड बोलते हैं, वांग जी मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी नज़रों में इतना बुरा कब बन गया, पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शायद मैंने फ्यूचर में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर अब मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा एंड तुम्हारा भाई तुम्हारे हर फैसले में तुम्हें सपोर्ट करेगा। प्लीज़ वांग जी, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। मुझे लगा था कि मैं अगर अंकल को बता दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, बट सब कुछ ख़राब हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड वांग जी जो सब कुछ सुन रहा था वो कुछ नहीं कहता है, वो बस खड़ा हुआ था। तभी लन कुरेन जो सामने आते हैं, वो जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे एंड वो एक छड़ी के सहारे से चल रहे थे एंड वो बोलते हैं, वांग जी प्लीज़ मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो। मैंने काका एंड साउजी से वादा किया था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँगा, पर मैं फेल हो गया। शायद मेरे ये झूठे बनाए हुए रूल्स ने, मेरी झूठी शान और शौकत ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। प्लीज़ वांग जी मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गया हूँ अपनी गलती कि प्यार ना जेंडर देखकर नहीं होता है, ना ही वो ऊंच नीच देखता है, वो बस हो जाता है। मैं इतनी सालों में सब चीज़ समझ गया हूँ। प्लीज़ वांग जी मुझे माफ़ कर दो। और ये कहकर लन कुरेन जिनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, कहीं ना कहीं वांग जी जो थोड़ा सा पिघल गया था उनके लिए, जो उसके मन में गुस्सा था वो कम हो रहा था। एंड जियांग चैंग जो ये सब सुनकर बोलता है, वीक क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है? क्या तुम ही हीलिंग पैट्रिका हो? क्या ये तुम्हारा पार्टनर वांग जी है? एंड विंग जो कहता है, हाँ काका ये लोग सच बोल रहे हैं, मैं ही हीलिंग पैट्रिका हूँ। एंड मैं वांग जी से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं हमारे प्यार को याद नहीं रख पाया इतनी सालों तक। वांग जी को इतनी सारी तकलीफ़ सहनी पड़ी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने प्यार को कैसे भूल सकता हूँ? एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, विंग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब इन लोगों की वजह से हुआ है एंड इन लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है, वांग जी प्लीज़ तुम इन लोगों को माफ़ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो बस वो किया जो इन्हें समझ आया, पर इन्हें इनकी गलती का रियलाइज़ हो चुका है। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी को अपनी गलती का रियलाइज़ होना, पर इन्हें हो चुका है। प्लीज़ वांग जी हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं एंड मैं नहीं चाहता पुरानी चीज़ें हमारा पीछा करती रहें एंड वो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती रहें। इसलिए प्लीज़ वांग जी इन सब को माफ़ कर दो एंड इन्हें इस कर्ज से मुक्त कर दो। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, विंग तुम जानते हो ना तुम क्या बोल रहे हो? इन लोगों ने कितना कुछ हमसे छीना है, इतनी सालों तक मैं तुमसे दूर रहा। हमारे बेबी को अब तक इस दुनिया में आ जाना चाहिए था, वो बहुत बड़ा होता, हमारी एक हैप्पी फैमिली होती, बस सब कुछ बर्बाद हो गया इन लोगों की वजह से। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है, हाँ वांग जी इन लोगों ने गलती की है, पर अब हम साथ हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से, वरना मैं कहाँ था और मुझे तो कुछ याद भी नहीं था, मैं यहाँ आ भी नहीं पाता वांग जी, पर ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए, तुम्हारे बारे में बताया, सब कुछ मुझे याद आया। प्लीज़ वांग जी माफ़ कर दो मेरे लिए।
एंड ये सुनकर वांग जीचू कहता है ठीक है, मैं इन लोगों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं अब इन लोगों के बीच नहीं रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य चलूँगा वांग जी, आई मीन विंग एंड विंग। ये सुनकर बोलता है ठीक है वांग जी, तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलोगे। एंड ये सुनकर वांग जी भी थोड़ा हैप्पी हो जाता है एंड वो अपनी आइज़ क्लोज करता है एंड अपने हैंड को ओपन करता है, तो उसके हाथों से ब्लू कलर की रोशनी निकलती है जिससे हर जगह मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ ब्लू कलर की रोशनी निकलती है जिससे सबकी आंखें जो क्लोज हो गई थी। एंड वहाँ पर एक मैजिक होता है गूसू, जो अब तक सूख गया था एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो गया था एंड सारी जगह पहले की तरह हो गई थी। गूसू में जो एक मैजिकल तरीके से पहले की तरह नया हो चुका था। एंड ये देखकर वहाँ के सारे लोग जो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। एंड वांग जी जो एक बार फिर मैजिक करता है एंड वहाँ पर जितने भी बेबी सब तक एक हम सॉरी गाइस, हम सॉरी एक्चुअली वो जितने भी बेबीज़ अब तक वहाँ पे स्टैचू में कन्वर्ट हुए थे वो सारे बेबीज़ पहले के जैसे हो गए थे। एंड ये देखकर वहाँ पे रहने वाले कपल्स माएँ जो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड वो जो वांग जी को थैंक यू बोलती हैं एंड उससे अपनी की हुई गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगती हैं। एंड वांग जी जो उन्हें माफ़ कर देता है एंड विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ उसे गूसू महल की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वांग जी जो वहाँ जाने से मना कर देता है एंड बोलता है नहीं विंग, मैं बस यहीं से तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। एंड वो लेंस से चैन की तरफ देखते हुए बोलता है काका, आपका भी कर्ज इसी के साथ ख़त्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको आपकी की हुई गलतियों के लिए माफ़ कर सकता हूँ। ना ही अंकल मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ जो आपने मेरे साथ किया, इसीलिए आपकी सज़ा यही होगी कि आप हमेशा के लिए मुझसे दूर रहेंगे। एंड ये सुनकर लैन एंड लेंस से चैन जो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं एंड उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। एंड विंग जो बोलता है वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। एंड वो लैन एंड लेंस से चैन की तरफ देखते बोलता है कि आप लोग मेरे राज्य में आकर वांग जी से मिल सकते हैं। एंड ये सुनकर उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, लेकिन वांग जी जो कुछ बोलने वाला था लेकिन विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से बहुत सारा ब्लैक कलर का स्मोक इकट्ठा होने लगता है। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी अपेयर होती है एंड उन ओल्ड लेडी को देखकर लेंस से चैन जो बोलते हैं आप यहाँ कैसे। एंड ये देखकर वांग जी जो पूछता है गगा आप इन्हें कैसे जानते हैं। एंड ये सुनकर लेंस से चैन भी कहीं ना कहीं शौक हो गए थे और बोलते वांग जी क्या तुम इन्हें जानते हो। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है हाँ मैं नहीं जानता हूँ। एंड वो जाकर उन्हें ग्रीट करता है एंड वो बोलती हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। एंड विंग जो पूछता है वांग जी ये कौन है। एंड वांग जी जो बोलता है विंग आई एम सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये तुम्हारी ग्रैंड मदर है। एंड ये सुनकर विंग को कहीं ना कहीं यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वांग जी जो विंग को सारी बात बताता है एंड विंग को भी यकीन हो जाता है। एंड लेंस से चैन भी बताते हैं कि ये वही ओल्ड लेडीज हैं जिन्होंने उन्हें विंग के पास जाने का रास्ता बताया था। एंड सब कुछ अब यहाँ पे क्लियर हो चुका था एंड सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी, सारे गूसू कर्ज से मुक्त हो चुका था, यानी कि सारी हैप्पी एंडिंग। एंड लेंस से चैन जो जियांग चैंग को प्रपोज करते हैं, जियांग चैंग भी मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद कि मेरी शादी किसी किंग से हो, तुम्हें किंग नहीं बनना पड़ेगा। एंड ये सुनकर लेंस से चैन बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मेरा भाई मेरे राज्य को छोड़कर जा रहा है तो मुझे ही इस राज्य को संभालना होगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब मैं तुम्हारे पास होऊंगा तो मैं किंग नहीं बस एक अच्छा हस्बैंड होऊंगा। एंड ये सुनकर वहाँ पे सारे लोग हंसने लगते हैं एंड वो लोग इसी तरीके से बहस कर रहे थे। एंड विंग एंड वांग जी जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाते हैं अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत करने के लिए। एंड वो लोग एक हॉर्स पे बैठकर जियांग राज्य के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जियांग चैंग जो गूसू में ही रुक गया था कुछ दिनों के लिए एंड विंग एंड वांग जी जो उसको हॉर्स पे बैठ के जियांग राज्य के लिए निकल गए थे। एंड इसी के साथ ये
इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। एंड गाइस, ये स्टोरी मैंने थोड़ी शॉर्ट में कवर की है इस पार्ट को, तो हो सकता है थोड़ा आपको अच्छा ना लगे, लेकिन गाइस मैं भी क्या करूँ, आप लोगों के व्यूज़ इतने ज़्यादा कम आ रहे थे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि इसे मैं पूरी तरीके से कंटिन्यू करूँ। एंड गाइस, आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कि किसी न्यू एफएफ में। तो गाइस, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।